हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है भैया। मेरा नाम है आशीष। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है भैया रैंकियान पे। तो आज अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं भाई, सिंपली एक आरसी सर्किट पे बेस्ड सवाल है और हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन तेरे को भैया आने वाले अप्रैल सेशन में भी देखने को मिल जाए। बेसिकली ये क्वेश्चन है भैया 18 मार्च 2021 का जेईई मेंस में आ चुका, शिफ्ट 1 में आया था। लेकिन यहाँ पे भैया छोटा सा ग्लिच है कि भैया जब भी अपन आरसी सर्किट पढ़ते थे वहां पे अपन भैया इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर पहले जीरो मान के चलते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में उसने कह रखा है पहले से इस पे चार्ज कुछ ना कुछ गिवन है। तो अब मेरे को बता दो कि t बराबर जीरो पे इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, आप मुझे ये बता दो। तो भैया सबसे पहले आ जाए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम क्या हो, मिलती जाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, सर द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर कंसिस्ट ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। यहां पे एक चार्ज्ड कैपेसिटर है ऑफ द कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड। कि सर यहां पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो तो है कितनी सर, 3 माइक्रोफैरेड है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड द चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम की भैया जो इनिशियल चार्ज है क्यू आई, बिल्कुल सर क्यू आई यहां पे कितनी है, क्यू आई भाई उसके लिए नहीं कह रहा हूं क्यू आई वो, ठीक है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्यू आई इनिशियल चार्ज कितना है 30 माइक्रोकूलम, बिल्कुल सर। अब आगे क्या बोलता है वो बोलता है भाई एट टाइम t बराबर जीरो व्हेन द की इज क्लोज। जब हमने इस की को क्या कर दिया, इस चाबी को यहां से बंद कर दिया, तब हमने क्या देखा, देन हमें बता दो, देन द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 मेगा ओम रजिस्टर इज एक्स। तब हमने देखा कि जो इस रेजिस्टेंस से t बराबर जीरो पे जो करंट बह रहा है उसकी वैल्यू कितनी है सर, x माइक्रो एम्पेयर। तो अब मुझे बता दो x की वैल्यू क्या होगी। अब मेरी बात सुन, अब जब इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता था तब तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आता था Q बराबर EC इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय RC। जब इनिशियली कैपेसिटर क्या होता था, अनचार्ज होता था। लेकिन अब यहां पे कैपेसिटर तो चार्ज नहीं है। तो भैया जब कैपेसिटर चार्ज नहीं मतलब अनचार्ज नहीं होता, मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, तब तेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली मैं तेरे को बता रहा हूं, बस एक ये फॉर्मूला यूज कर लेना। जहां जहां पे तेरे को क्यू है ना, ये यहां पे ये लिख देना क्यू माइनस क्यू इनिशियल बराबर ईसी माइनस क्यू इनिशियल इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। बस ये कर देना भाई। बात आ रही है समझ में? अगर इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर जीरो नहीं है तब, ठीक है। अब तेरे को क्या चार्ज का फंक्शन पता चल गया? बिल्कुल सर, चार्ज का फंक्शन पता चल गया। यहां पे ई क्या होता था, बैटरी का ईएमएफ। सी क्या होता था, अब मेरी बात सुन। अबे बैटरी तो है ही नहीं। अरे हाँ, ये तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला सवाल है, कोई बात नहीं भाई। अगर डिस्चार्जिंग वाला है तब भी अपन कर लेंगे। डिस्चार्जिंग वाले केस में क्या होता था सर, क्यू बराबर ईसी इंटू क्यू बराबर क्यू नॉट होता था, ई की पावर, ये फंक्शन निकल के आता था। बिल्कुल सर, ये वाला फंक्शन निकल के आता था। अब हमें सिंपली क्या बताना है, अब हमें सिंपली बताना है आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय RC, ठीक है, ई की पावर माइनस टी बाय RC। और वो माइनस तूने देखा होगा, वो माइनस कंपनसेट हो जाता था कि अपन जो करंट की दिशा मान के केवीएल लिख के सॉल्व करते थे, वो क्या हो जाता था, वो सिंपली बाहर निकल जाता था, वो सिंपली वहां से डायरेक्शन अलग हो जाती थी। यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए एक तरीके से। बिल्कुल सर। अब ये क्या बोलता है सर, आई बराबर, हमें तो करंट निकालना है कब, टी बराबर जीरो पे। टी बराबर जीरो रख देंगे, क्यू नॉट RC ई की पावर जीरो। और ई की पावर जीरो बेसिकली 1 होता है, ई की पावर जीरो बेसिकली 1 होता है। तो इसका मतलब सर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, आई बराबर, अब मेरे को बता दे भाई क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, इनिशियली गिवन है 30 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 मेगा ओम, 5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है सर। अब यहां पे सी की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, सी की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब मुझे बात बता, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30,
तो आई की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, और हाँ यहाँ पे 10 की पावर 6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया और यहां से क्या निकल के आया, आई बराबर 2 माइक्रो एम्पेयर, आई बराबर 2 माइक्रो एम्पेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है सर। अब भाई मेरी बात सुन, मैंने तो भाई मेरे को पहले क्वेश्चन का पता नहीं था भाई, मैंने भी क्वेश्चन देखा नहीं था, मेरे को ऐसे टाइम पास करने के लिए मैं तो क्वेश्चन देख रहा था ऐसे ही, तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूं। अब हो सकता है भैया यहाँ पे बैटरी बैटरी दे दे, बैटरी बैटरी दे दे, ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो भैया हो सकता है वैसा क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे बस सिंपली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना यार, Q माइनस क्यू नॉट EC माइनस क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -t/RC। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो भैया ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, ये था अपना जेईई मेंस का क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर से आ जाए अप्रैल सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। भैया खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जेईई एडवांस या जेईई के क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी चलती रहे। ठीक है भैया, टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम।